So we're talking about the embryology of liver and gallbladder. Now, the liver primordium it's going to appear at the middle of the third week as an outgrowth of the endodermal epithelium at the distal end of the foregut. अब जब GIT की बात करें तो everything is endoderm derived है ना, उसमें सब हर चीज़ endodermal epithelium से ही derive होगी. उसके neighboring organs भी फायदा उठाते हैं कि जैसे GIT बन गया, चलो हम भी बन जाते हैं at the same time. So that's happening and everything will be endodermal. I mean most of the organs will be endodermal derived जो भी GIT के पास रहते हैं, ठीक है. अब ये बन कहाँ रही है, ये लिवर प्राइमोरियम एग्जैक्टली कहाँ बन रही है, डिस्टल एंड ऑफ द फोरगट. इफ यू कैन रिकॉल, मैं आपको बता रही थी ये हमारा फोरगट है, फिर एकदम से हमारा मिड गट शुरू हो जाता है ना. तो ये जंक्शन है हमारे फोरगट का और मिड गट का. यहाँ ये जो हमारा टर्मिनल एंड ऑफ फोरगट है और सिफेलिक एंड ऑफ मिड गट है, इसमें डुओडेनम है, राइट. अब मैंने बताया था जो जंक्शन है फोरगट का और मिड गट का, इसके इमीडिएटली बिफोर यू विल हैव द डाइवर्टिकुलम. यहाँ डुओडेनम वाले रीजन में यू विल हैव द डाइवर्टिकुलम व्हिच इज द hepatic diverticulum या तो lung bud, ठीक है. So this is what we're talking about right now. That outgrowth, this outgrowth is referred to as the hepatic diverticulum or the liver bud. This consists of rapidly proliferating cells. ये क्या करेंगे, ये septum transversum को penetrate करेंगे. अब यहाँ अगर आप ऊपर जाओ तो you will have here, if you go ऊपर, एक second, let me open the image. Where's the image? अच्छा, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ठीक है. और ये हिपैटोसाइट्स, ये सेल्स उसको जाकर इन्वेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है. और साइमल्टेनियसली क्या होगा, जो हमारा जंक्शन, ये जो हमारा ये है ना, ये जो नैरो से ट्यूब थी जिसने जहाँ से लिवर ब्लड निकल रहा था और ये डुओडेनम के अंदर इंसर्ट हो रही थी, ये मजीद नैरो हो जाएगी. इट विल बिकम नैरोअर एंड विल गिव राइज टू बाइल डक्ट. नाउ व्हाट इज बाइल डक्ट, इफ यू कैन रिकॉल, हमारा सबसे पहले अगर लिवर जो है, लिवर क्या करता है, ये बाइल बनाता है. ये हिपैटिक जो डक्ट है, द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, वो आएगी और वो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगी. उस कॉमन हिपैटिक डक्ट से व्हाट विल हैपन, साइड पर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकल रही है, ठीक है. अब ये जो लिवर का जितना भी बाइल बन रहा था वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होगा. अब ये सिस्टिक डक्ट इट विल कम एंड इट विल मर्ज विद द hepatic duct and it will form bile duct. अब bile duct कहाँ जाकर खुलेगी, duodenum में खुलेगी और ampoule of water, right, उस point पर. तो फिर this is that bile duct we're talking. So the connection between the hepatic diverticulum and the foregut, it narrows and forms the bile duct. A small ventral outgrowth is formed by the bile duct and this outgrowth gives rise to gallbladder. अब जहाँ ये bile duct बनी है ना, वो नैरो एरिया bile duct बन गया. अब at the same time अभी हमने अच्छा bile duct बन गया ना, डुओडेनम था, फिर डुओडेनम वाले रीजन में क्या हुआ, डाइवर्टिकुलम निकला, ये नैरो हो गया, ठीक है. अब ये क्या बन गया था, बाइल डक्ट. इसी बाइल डक्ट से एक और एक इस तरह की वो निकलेगी आउटग्रोथ. दिस विल बी नोन एज गॉल ब्लैडर, ठीक है. और फिर उसका आगे सिस्टिक डक्ट निकलेगा, गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट जो उसको कनेक्ट करेगा विद द बाइल डक्ट, है ना. अब ड्यूरिंग फर्दर development, epithelial liver cords, they're going to intermingle with the vitelline and umbilical vein, which form the hepatic sinusoid. Liver cords. ओके, अभी तक हमने पूरी बात कर ली है पीछे, जिसमें हमने बाइल डक्ट बनाई, सिस्टिक डक्ट बनाई, गॉल ब्लैडर बनाया, बट अभी तक लिवर की बात नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट, epithelial liver cords they intermingle with the vitelline and umbilical veins, which forms hepatic sinusoids. Liver cords differentiate into parenchyma, which means liver cells, and forms the lining of the biliary ducts. Hematopoietic cells, Kupffer cells, and connective tissue cells are derived from mesoderm of the septum transversum. Okay, for this let's take the help of the ChatGPT. वो क्या कह रहा है? तो liver formation origin इसका होता है endoderm of the foregut. ये already हमने बात कर ली है. Liver diverticulum बनता है, which is liver bud. अब liver cords they grow and they grow into the septum transversum. और septum transversum क्या था? It's basically mesoderm, है ना? Mesodermal plate थी, right? Now these cords, जो liver cords बन रही हैं, they become hepatocytes or parenchyma. Hepatocytes basically parenchyma, liver cells, and the lining of the bile ducts. तो वो है हमारी endodermal. क्योंकि liver cords तो endodermal ही है ना, वो हमारे उधर से liver bud से निकल रहे हैं. हाँ, वो अलग बात है कि ये सेप्टम ट्रांसवर्सम में जा रहे हैं. सेप्टम ट्रांसवर्सम मेसोडर्मल ओरिजिन के, लेकिन लिवर कॉर्ड्स डाइवर्टिकुलम से ही निकल रहे हैं और डाइवर्टिकुलम एंडोडर्मल इन ओरिजिन है. तो इन कॉर्ड से क्या बनेगा, हिपैटोसाइट्स, जो कि पेरेन्काइमा है, एंड द लाइनिंग ऑफ बाइल डक्ट्स बनेगी. तो देयरफॉर ये वाला जो पार्ट है हिपैटोसाइट वाला, पेरेन्काइमा वाला, दैट्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन.
मेसोडर्मल कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ये ट्रांसवर्सम कर रहा है, सेप्टम ट्रांसवर्सम, जिसकी वजह से हेमाटोपोइटिक सेल्स बनेंगे। हेमाटोपोइटिक सेल्स क्या है? व्हिच हेल्प विद द आरबीसी एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन, एंड देन कपफर सेल्स बनेंगे व्हिच आर लिवर मैक्रोफेजेस, और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी बनेंगे। तो इसका की पॉइंट या की टेक अवे ये है कि लिवर इज अ मिक्स ऑर्गन, इसका एंडोडर्मल ओरिजिन भी है, मेसोडर्मल भी। एंडोडर्मल पैरेन्काइमा बनाता है विच इज द हेपाटोसाइट्स जो लिवर सेल्स है, और मेसोडर्मल ओरिजिन स्ट्रोमा, कपर, हेमाटोपोइटिक सेल्स बनाते हैं। अब उसके बाद पेरिटोनियल लिगामेंट्स बनेंगे। अब जैसे लिवर ग्रोज इट bulges into the abdominal cavity. Now the mesoderm that's between the liver and the foregut, ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है, that forms a lesser omentum, है ना, लिवर और foregut के बीच में, और जो लिवर और वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल के बीच में falciform ligament. These are collectively known as ventral mesogastrium, है ना, ये पेरिटोनियल लिगामेंट्स हैं, इन्हीं पेरिटोनियल लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से बन रहा है, ये हमने बहुत दफा बात कर ली हुई है। Visceral peritoneum and bare area. Mesoderm on liver surface differentiates into visceral peritoneum. जो mesoderm liver surface के ऊपर है वो visceral peritoneum बनाता है। Exception जो cranial surface है liver का, it remains in contact with the original septum transversum. It forms bare area of the liver. तो cranial surface है liver का जो septum transversum के अंदर घुसा हुआ था वो बेर ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी मेसोडर्म आकर किसी भी तरह की विजरल पेरिटोनियम नहीं बनाएगा, ठीक है। तो विजरल पेरिटोनियम कौन बना रहा है? दैट्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्म जो है वहाँ का विजरल पेरिटोनियम बनाएगा, लेकिन द एरिया दैट्स इन कांटेक्ट विद द, इसकी भी डायग्रामिक है, द एरिया दैट्स इन कांटेक्ट विद द सेप्टम ट्रांसवर्सम वो बेर एरिया ही रहेगा, उसको आकर कुछ भी नहीं कवर करेगा, ठीक है। दैट्स वन थिंग यू नीड टू नो। तो यहाँ ये देख लें रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, तो खैर दैट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न, दिस इज लिवर डायवर्टिकुलम, ठीक है। और लिवर डायवर्टिकुलम के बाद ये सेप्टम ट्रांसवर्सम, आई होप आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऑल्सो यू कैन सी सेप्टम ट्रांसवर्सम, और यहाँ ये देखें, ये जो है ये है हमारा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ना, जो आगे एब्डोमिनल वॉल के साथ कर रहे हैं, पीछे आपका ये आपका लेसर ओमेंटम है जो कि स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा है, और पीछे डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम। आई होप नाउ एवरीथिंग इज पुट इनटू ओरिएंटेशन तक आपको समझ आ रही है। अब जो लिवर का टॉप एरिया है ना, दैट्स द बेयर एरिया, जो कि डायफ्राम के साथ टच हो रहा होता है या तो सेप्टम ट्रांसवर्सम के साथ टच हो रहा होता है, उससे उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। नाउ bare area of the liver, this is where the liver touches the diaphragm directly, important for surgical and anatomical orientation. Now liver size and hematopoiesis. 10th week में liver जो है 10% of the total fetal weight होता है due to large sinusoids and hematopoietic activity, क्योंकि इतने large sinusoids होते हैं, इतनी ज़्यादा hematopoietic activity होती है, तो तब 10th week में 10% of total fetal weight होता है। Hematopoiesis gradually decreases during the last 2 months. जब लास्ट 2 मंथ्स होते हैं फीटल लाइफ के, तब हेमाटोपोइसिस कितनी ज़्यादा, मतलब बस बाकी बोन मैरो वगैरह इट्स लुकिंग आफ्टर इट। तो एट बर्थ द लिवर इज ओनली द 5% ऑफ बॉडी वेट, hematopoietic islands they remain as small foci. So this is a high yield question, that fetal liver is main blood forming organ until the bone marrow takes over. So this is something you need to know. Up around 12th week, hepatocytes start the bile production. जो gall bladder है, cystic duct है, already formed the joint hepatic duct and they form common bile duct. ठीक है। अब इसमें क्या कह रही हूँ मैं कि जो गॉल ब्लैडर है उसकी सिस्टिक डक्ट निकल रही होती है और लिवर से हेपाटिक डक्ट निकल रही होती है, दोनों जॉइन करते हैं, they form common bile duct that enters the duodenum. This first appears green in meconium because duodenum rotates during development. Entrance of bile duct moves from anterior to posterior. Final path bile duct passes behind duodenum. तो ये जो bile duct है ना, अगर आप देखें इमेज में, if you have an image and you look at it, you'll notice कि ये है ना, तो ये जो गॉल ब्लैडर से इवेंचुअली जो बाइल डक्ट निकलेगी वो डुओडेनम के पीछे होगी, सो इट्स बेसिकली रेट्रो डुओडेनल, ठीक है। सो अडल्ट एनाटॉमी, बाइल डक्ट इज पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, दैट्स समथिंग यू नीड टू नो। और हाँ, इसकी स्टेप वाइज समरी ये है, लिवर बर्ड है, लिवर बर्ड से लिवर कॉर्ड्स निकलेंगे जो कि इन्वेट करेंगे सेप्टम ट्रांसवर्सम को। एंडोडर्म से हेपाटोसाइट्स और बाइल डक्ट लाइनिंग होगी, मेसोडर्म से कपफर सेल्स और हेमाटोपोइटिक सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू होगा। लिवर ग्रोथ, लिवर जैसे बढ़ेगा साथ साथ वो आगे जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है उसमें फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और लेसर ओमेंटम फॉर्म होगा। लिवर सरफेस विसरल पेरिटोनियम एक्सेप्ट बेयर एरिया। फीटल लिवर हेमाटोपोइटिक ऑर्गन है। 12th वीक में बाइल फॉर्मेशन शुरू होती है क्योंकि सिस्टिक डक्ट वगैरह जॉइन होती है बाइल डक्ट के साथ और फिर वो पोस्टीरियर डुओडेनम में एंटर होता है, ठीक है। तो ये हमारी लिवर की सारी बातें होगी, ठीक है। एक बार बुक के टेक्स्ट को देख लेते हैं सो दैट वी नो वी हैवंट मिस एनीथिंग, बट या हाँ ये सारी बातें कवर हो गई हैं, सो आई होप देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग दिस, और यस इफ यू वांट यू कैन रीड इट वंस।
उसके बाद मॉलिक्यूलर रेगुलेशन इज नॉट नीडेड, क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज पढ़ लेते हैं जल्दी से। Variations in liver lobulation are common but not clinically significant. Accessory hepatic duct and duplication of gallbladder. The high chances कि accessory hepatic duct हो सकती है या तो gallbladder की duplication हो सकती है. These are usually asymptomatic. However, they become clinically important under pathological conditions. In some cases, the ducts which pass through a solid phase in their development fail to recanalize. Defect is hepatic atresia. इसको मैं आराम से ट्रांसलेट करके समझाती हूँ. कुछ केसेस में या तो एक्सेसरी हिपैटिक डक्ट बन जाती है। रिमेंबर हिपैटिक डक्ट क्या थी, जो लिवर में बनता है ना आपका वो क्या कहते हैं, बाइल, तो उसको लेकर आ रही होती है और आगे इट्स गोइंग टू मर्ज विद द बाइल डक्ट, ठीक है। एक्सेसरी हिपैटिक डक्ट बन जाती है, या तो गॉल ब्लैडर डबल बन जाते हैं। ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक है, इसका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में दे कम अंडर ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इन सम केसेस जो डक्ट्स हैं व्हिच पास थ्रू अ सॉलिड फेज इन देयर डेवलपमेंट, जो हमारे ल्यूमेंस हैं काफ़ी पहले तो वो सॉलिड होते हैं ना, देन दे कैनलाइज रिकैनलाइज, तो उसमें कभी कभार ये स्टेप इट जस्ट डजंट हैपन, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया। सो या, और ये देख सकते हैं आप कि इसमें डबल हेपेटिक डक्ट है, इसमें क्या है, इसमें गॉल ब्लैडर डुप्लीकेटेड है, और पेशेंट्स विद एक्स्ट्रा हेपेटिक biliary atresia 15 to 20% have patent proximal ducts and a correctable defect, but the remainder usually die unless they receive a liver transplant. Or another problem with the duct formation lies within the liver itself. Intrahepatic biliary duct atresia या hypoplasia, या तो extrahepatic biliary duct या तो hepatic duct की atresia हो सकती है, या तो यहाँ लिखा था एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी एट्रीजिया हो सकता है, या तो इंट्रा हेपाटिक बिलियरी डक्ट एट्रीजिया हो सकता है, जिसमें जो अंदर है लिवर के वही डक्ट्स में हाइपोप्लेजिया हुआ है, ठीक है। एंड यस, दिस may be caused by fetal infections, it can be lethal, and yeah.